हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2011 का प्रथम प्रश्न पत्र, यानी सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ेंगे जो 2011 की भर्ती है। ठीक है, पहला प्रश्न देखो। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। 2 नंबर प्रश्न देखो। बिजौलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? 1913 में बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साधुराम सीताराम दास ने। ठीक है, बिजौलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम है क्या है? चित्रांगद। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखो। कान्हड़ देव था। कान्हड़ देव कौन था? जालौर का शासक था। 5 नंबर प्रश्न देखो। कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 3 कथन है वो सत्य है और एक कथन है क्या है? गलत है। वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। नहीं, कुंभा वो स्वयं विद्वान था भैया। ये क्या है? गलत हो गया पहला ऑप्शन। तो मतलब ए ऑप्शन सी हो जाएगा। वह दुर्ग का निर्माता था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था उसने। वह संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। बिल्कुल सही बात है। 6 नंबर प्रश्न देखो। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। वह था कौन था? प्रकाशन प्रारंभ किया था वह था नवीन राजस्थान। क्या पूछ रहा है 6 नंबर प्रश्न में? राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह था कौन था? नवीन राजस्थान। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखो। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं कौन है? न्यायाधीश राजेश बालिया। उस टाइम मतलब 2011 के टाइम में थे मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। ठीक है। 8 नंबर देखो। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं टी श्रीनिवासन। 2011 के टाइम पे थे ये। 9 नंबर प्रश्न देखो। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई कब हुई थी? 1959 में। 10 नंबर प्रश्न देखो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? अनुच्छेद 243B, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखो आगे दोस्तों। राजस्थान के लोकायुक्त हैं कौन है? न्यायाधीश GL गुप्ता। उस टाइम 2011 के टाइम। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें? मतलब राजस्थान में लोकसभा की सीट कितनी है? 25 सीट है। सी ऑप्शन। 13 नंबर प्रश्न देखो। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? कौन सा? अलवर। 14 नंबर प्रश्न देखो। राजस्थान में तारा बांध की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी महिला पहनती है। आदिवासी महिला है वो कौन सी ओढ़नी पहनती है? तारा बांध की ओढ़नी पहनती है। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों आगे। भारत अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ये क्या है? बोनस का प्रश्न है। ठीक। 16 नंबर देखो। भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। कौन सा था? असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना। ऑप्शन सी। 17 नंबर देखो। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई? कौन से अधिनियम के अनुसार भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? 1919 भारत अधिनियम 1919। ठीक है। और 18 नंबर देखो। भारतीय अधिनियम 1935 दासता का बंधन पत्र था। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1942 में। ठीक है। बी ऑप्शन। 20 नंबर देखो। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे संविधान लिखने वाले। संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है।
21 नंबर देखो दोस्तों आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया? छुआछूत अपराध है ये किस अनुच्छेद के अनुसार घोषित किया गया था? अनुच्छेद 17। ठीक है। 22 नंबर देखो, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। कौन से भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया था? कौन सा संशोधन था वो? 42वां संशोधन द्वारा। ठीक है। 23 नंबर देखो, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर डी 32। ठीक है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 51A में दिए गए हैं, यानी ऑप्शन डी हो गया। 25 नंबर देखो, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ठीक है। एकल संक्रमणीय पद्धति है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 26 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अनुसार लगा सकते हैं? अनुच्छेद 61 के अनुसार, यानी ए ऑप्शन। 27 नंबर देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? 356। किस अनुच्छेद के अनुसार अंतर्गत होता है राष्ट्रपति शासन लागू होता है? 356 अनुच्छेद के अनुसार। ठीक है। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 370। ठीक है। 25 और 26 नंबर नहीं 27 और 26 नंबर प्रश्न है, वो दो कॉमन प्रश्न है, देखना। एक तो बोल रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अनुसार लगेगा? 61 अनुच्छेद के अनुसार। और एक बोल रहा है अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार लगेगा? 356 के अनुसार। बाद में पूछ रहा है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 370। ठीक है। 29 नंबर देखो, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, ए ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर देखो, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? 368। 31 नंबर देखो दोस्तों आगे, 31 अगस्त 2011 को किन दो भारतीयों को मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया, कौन से थे? हरीश हांडे और नीलिमा मिश्रा। ठीक है। केंद्रीय खेल मंत्री कौन थे 2011 के टाइम? कौन थे? अजय माकन। ठीक है। 33 नंबर देखो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य हैं न्यायाधीश VS दवे व IS इसरानी 2011 के टाइम। ठीक है। 34 देखो, विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2011 की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता, किसने जीता था? ओल्गा कानिस्किना 2011 के टाइम। ठीक है। 2011 का चैंपियनशिप हुआ उस टाइम। ठीक है। तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता था। 35 नंबर देखो, भारतीय जीवन बीमा निगम दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को, ए ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है 2012 में, 2011 के टाइम की बात कर रहे हैं, करंट उस टाइम का। सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित है 15 सितंबर 2011 से। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न देखो, भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? नाग, डी ऑप्शन। 40 नंबर देखो, मैटर्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक के लेखक कौन है? वैसे तो इनका नाम आता है इंद्र कुमार गुजराल का, परंतु ये बोनस है प्रश्न आपका। ठीक है। लेकिन किसने लिखी है? लेखक कौन है? मैटर्स ऑफ डिस्कशन के इंद्र कुमार गुजराल है, पता नहीं बोर्ड ने बोनस कैसे दिया इसका। 41 नंबर देखो, 2G स्कैम की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं उस टाइम के, मतलब 2G में कोई जैसे 2G 3G 4G नेटवर्क है, वैसे 2G स्कैम हुआ था 2011 के टाइम में। जांच हेतु संयुक्त सदस्य समिति के अध्यक्ष हैं, कौन थे? PC
चाको, ये ऑप्शन हो जाएगा। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है, क्या है? मानव व्यवहार चलता है वर्तमान में भैया। 4 भागों में बांटा गया था, आत्मा, चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार, ठीक है। 43 नंबर देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, सी ऑप्शन। 44 नंबर देखो, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक है, कौन है? कोहलर है, ठीक है भैया। 45 नंबर देखो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है, ठीक है। घोड़े को तालाब पर ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ना भैया, उसको प्यास होगी तो वो अपने आप पिएगा, नहीं पिएगा। घोड़े को न तो तालाब तक ले जाया जा सकता है और न ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है, बिल्कुल, मतलब आप जबरदस्ती कौन कर सका, गलत है वो। बी नंबर में क्या बोल रहा है? घोड़े को न तो तालाब तक ले जाया जा सकता है, तालाब तक ले जा तो सका यार, न ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है, पर पानी पीने के लिए क्या है, बाध्य नहीं कर सकते उसको। बी ऑप्शन भी है गलत क्यों? घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है ना, गलत बात है। कि कौन कर उसको खाली थे घोड़ा ले जा उसको बीच, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बिल्कुल आवाज़ सही है, ठीक है। 46 नंबर देखो, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया का नियम अपनाएंगे, तत्परता का नियम अपनाएंगे, अभ्यास का नियम अपनाएंगे, प्रलोभन का नियम नहीं अपनाएंगे, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा उत्तर। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है, कौन है? वर्दीमर और उसके टीम के अन्य। कौन है मेन, कौन है समग्रता के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? वर्दीमर है, ठीक है। 48 नंबर देखो, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है कौन सी है? किशोरावस्था, मतलब मैं अपने आप मेरे अनुसार काम करूं, किशोरावस्था में चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं है, मतलब गलत है, ठीक है। अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना, मतलब किसी से बात नहीं करना, प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पर डालना, बिल्कुल सही बात है। व्युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, आके गलत बात, यानी सी ऑप्शन, सी यूजीसी। प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना, बिल्कुल सही बात है, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? गलत है, सही नहीं। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अंतर्मुखी कहलाता है, ठीक है, ऊपर भी पढ़ा था हमने ये। PAT परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है कितनी? 30 होती है। 52 नंबर देखो, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रेरणा या प्रवर्तक कौन है? थ्रस्टन, ठीक है। 53 नंबर देखो, सृजनशील बालकों का विशेषण लक्षण है प्रबल जिज्ञासा। सृजनशील बालकों का विशेषण लक्षण क्या है? प्रबल जिज्ञासा। 52 नंबर देखो आगे, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं कौन है? गेट्स व अन्य, ठीक है। 55 नंबर देखो, 55 नंबर देखो, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने, ठीक है। 56 नंबर देखो, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? किसका नहीं पड़ता? भौतिक संरचना का। 57 नंबर देखो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता थे, कौन थे? किलपेट्रिक। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है, क्या है? ब्रेल लिपि, ठीक है। 59 नंबर देखो, बाल अपराध का कारण है, क्या है? माता पिता के अनबन या कलह रहना, मतलब माता पिता अगर बच्चे के टच में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? बाल अपराध का कारण बन सकता है भैया। और बाकी
कारण क्या क्या नहीं है बाल अपराध के? परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, मतलब प्यार व्यवहार, कोई मतलब बाल अपराध को नहीं हो। परिवार आपस में सहमति से कार्य करना, अगर बच्चों चाहे वो काम कराए, दोनों मतलब आपस में मिलजुल कर काम कराए, सहमति से कार्य कराए, तो बाल अपराध को नहीं हो। समृद्ध परिवार सगरेणु, ठीक है, समृद्ध परिवार, ठीक है। 60 नंबर देखो, आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आंकलन व अभिव्यक्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय की यह परिभाषा देने वाले हैं, कौन है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा 60 का। 61 नंबर देखो, आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बोनस है भैया, और बाकी आप इसको पढ़ सकते हो। राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41 है 2001 में, की नई बात है, अभी बीत तो ही है। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता की दर कितनी थी? 52.66। और पुरुषों में कितनी थी? कमेंट में जरूर करके बताएं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है, लिंग अनुपात कितना है? 926, बी ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या दृष्टि से राजस्थान का स्थान है कौन सा? 8वां स्थान है भैया, 8वां स्थान आता है जनसंख्या स्थान पे। और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है। 66 नंबर देखो, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ में का मैराथन कहकर पुकारा था? दिवेर का युद्ध को कहा था मेवाड़ का मैराथन, कर्नल जेम्स टोड ने। 67 नंबर देखो, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना केंद्रीय सरकार की है भैया, ये ऑप्शन हो जाएगा। 68 नंबर देखो, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। 69 नंबर देखो आगे, सही सुमेलित नहीं है, सत्य बताना है हमको। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मिठालाल व्यास, सही है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, बिल्कुल आप इसी है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जय नारायण व्यास, गलत हुई हो, यानी आपने सी ऑप्शन सही हुई। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल, ठीक है। 70 नंबर देखो, हरित राजस्थान योजना प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी? 2009-10 में, ठीक है। 71 नंबर देखो, देश के 142वें डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? 85 है भैया। राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है रामगढ़ में, ठीक है। 74 नंबर देखो आगे, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? किस में है? उदयपुर में है भैया। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है भैया। 76 नंबर देखो, निम्न में से राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। आगे देखो 77 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? राउतभाटा। बटनेर का किला स्थित है कहाँ में? कहाँ है? हनुमानगढ़ में। राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा 79 का। 80 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? जैसलमेर में है भैया ये। किस देश में जनसंख्या की विकास की दर 1% से भी कम है? बोनस में है ये, क्यों पढ़े हम। शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब लागू किया गया था? अप्रैल 2010 में लागू किया गया था, और 2009 में ये क्या हुआ था? पारित हुआ था। 83 नंबर प्रश्न देखो आगे, 2011वीं जनगणना थी, कौन सी जनगणना थी? 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी भैया ये। उसके 2011 के बाद में जनगणना हुई नहीं है अभी तक। 2000 कितना चल रहा? 24 चल रहा भैया। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 2009 में। और जनगणना है वो कितने वर्षों से होती है? कमेंट में जरूर बताना। चलो मैं भी बता देता हूँ, जनगणना 10 वर्षों से होती है, 10 वर्ष के अंतराल से, ठीक है। जलवायु परिवर्तन कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में हुआ था। 85 नंबर देखो, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है भैया। 86 नंबर देखो आगे, ऊपर ले लेता हूँ मैं थोड़ा। 86 नंबर देखो,
राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है, कब हुई थी? 1 नवंबर 2011 से। ठीक है। 87 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? ग्रासिया। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, जैन मंदिर की कला हेतु के लिए प्रसिद्ध है भैया। माउंट आबू में राजस्थान में है वो। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है किससे? है किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित है भैया। 90 नंबर प्रश्न देखो, बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? उत्तरी मारवाड़ी का भैया। आगे देखो, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार कब किस माह में मनाया जाता है? श्रावण माह में मनाया जाता है। माना जाता है कि छोटी तीज से त्योहारों का क्या है, शुरुआत होती है और गणगौर पे त्योहारों का खत्म होता है, मतलब त्यौहार खत्म होते हैं और छोटी तीज से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। और हिंदू में नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल एकम या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष मनाया जाता है। ठीक है। 92 नंबर देखो आगे, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। ये लोक देवता थोड़ी है भैया, ये तो लेखक हैं कबीर, तुलसीदास, सूरदास, तेजाजी है भैया। जो जाटों के क्या है, आराध्य देवता। तेजल सुपर डुपर चल रहा है अभी। महिलाएं नथ धारण करती है, नाक में धारण करती है भैया। चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ निर्माता, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है वो किसने बनवाया था? ये पूछना चाह रहे, राणा कुंभा ने बनाया था भैया, महाराणा कुंभा। ठीक है। 95 नंबर देखो, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? हाड़ौती में। जयपुर के अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है, कहाँ होती? ज्वार कला केंद्र में। ठीक है। 97 नंबर देखो, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया, किसके द्वारा? प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया था। सांगा व बाबर के मध्य युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1527 में। 99 नंबर देखो, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था भैया। 100 नंबर और अंतिम नंबर प्रश्न देखो दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग के अध्यक्ष हैं उस टाइम 2011 के टाइम कौन थे? PL पूनिया। और वर्तमान में कौन है बताना जरूर, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। ऑल टोटल जितने मतलब 2011 से आज तक जितनी भी सेकंड ग्रेड की भर्ती है वो कंप्लीट मैंने पेपर करवा दिए हैं। जैसे मैं नीचे बता देता हूँ आपको कितने पेपर करवा दिए मैंने टोटल आज तक। देखो 2023 में 4 पेपर हुए थे, वो 4 पेपर करवा दिए मैंने। 30 तारीख को हुआ था 30 तारीख को 2 पेपर हुए थे, वो करवा दिए मैंने। 29 तारीख को 2 पेपर हुए थे, वो करवा दिए मैंने। फिर 2018 में 2 भर्ती आई थी, उसके 2 पेपर मैंने करवा दिए। फिर 2016 में भर्ती आई थी, उसका पेपर करवा दिया मैंने, 2 पेपर आए थे और दोनों अलग अलग महीने में हुए थे, अलग अलग तारीख को, वो करवा दिए। फिर 2013 में भर्ती आई थी, उसका पेपर करवा दिया। 2011 की भर्ती आई, उसका पेपर करवा दिया मैंने। मतलब टोटल मैंने 10 पेपर करवा दिए। कितने? 10 पेपर। और 10 पेपरों की मतलब हमारे यूट्यूब चैनल है जो आप इस पे देख रहे हो, उसके अंदर प्ले लिस्ट के अंदर सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगी आपको। टोटल पेपर करवाए हुए हैं वो। ठीक है। और ये तो हमने प्रथम प्रश्न पत्र वो कंप्लीट करवा दिए। अब देखते हैं टॉपिक स्टार्ट करें या फिर हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर करें, देखते हैं। सारे के सारे आपको देख लेने हैं, पेपर देख लेने हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अगर कोई गलती हो तो बताना ज़रूर। और वीडियो दूसरों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को बता दें कि इसने पेपर करवाया हुआ है इस यूट्यूब चैनल पे। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय, थैंक यू, गुड बाय। बंद हो जाए यार।